माता, मुझे आशा है कि अब आपके हृदय में मेरी शक्ति को लेकर कोई संदेह शेष नहीं रहा होगा। मैं आपको ही नहीं अपितु इस नगरी के वन, हाट, पर्वतों, भवनों, प्राचीरों के साथ इस संपूर्ण लंका नगरी को यहाँ से ले जाने में सक्षम हूँ। इसीलिए हे माता, संशय त्याग कर मेरे साथ चलिए और प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को शोक और संताप से मुक्त करिए। हे कपीश्रेष्ठ, हे पवन नंदन हनुमान, मैं अब आपके साहस, आपकी शक्ति और आपकी सामर्थ्य से भली भांति परिचित हो चुकी हूँ। मुझे अब अनुमान हो रहा कि आप किस प्रकार उस विशाल सागर को पार कर यहाँ लंका पहुँचे। मैं अब जान गई हूँ हनुमान कि आप सहजता मुझे मेरे प्रभु श्री राम के समीप ले जा सकते हैं, परंतु क्या ये उचित होगा? क्या प्रभु श्री राम का महान कार्य अपूर्ण तो नहीं रह जाएगा, जिसके कारण उनकी धवल कीर्ति में ठेस तो नहीं लगेगी? माता, ये सब विचार कर मुझे विश्वास है कि आपके साथ मेरा जाना सर्वथा अनुचित होगा। उचित तो ये होगा पवन पुत्र हनुमान कि मेरे पति श्री राम यहाँ आए और उस दुष्ट रावण का संहार कर मुझे यहाँ से ले जाए। हे कपीश्रेष्ठ हनुमान, अपने पति श्री राम के प्रति मेरे निष्ठा और समर्पण के कारण मैं उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे अपने साथ ले जाने के स्थान पर मेरे स्वामी को महावीर सेनापतियों के साथ यहाँ लेकर आई हूँ। मैं दीर्घकाल से उनके विरह की पीड़ा में जल रही हूँ हनुमान। उनको मेरे निकट लाकर मेरे भीतर आनंद की धारा प्रवाहित कीजिए। हे माता, ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। प्रतीत होता है जैसे ये लंका के अशुभ समय के आगमन के संकेत हैं। माता, आपने अभी तक अनेक दुखों और कष्टों का सामना किया, परंतु माता, अब हनुमान आपको वचन देता है इसी क्षण से पापियों के नाश के साथ आपके जीवन में हर्षोल्लास और आनंद के आगमन का समय प्रारंभ हो गया है। दुख के सभी बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं माता। कितना सुंदर दृश्य है स्वामी। प्रिय, सुंदर कांड को इसलिए सुंदर कहा जाता है क्योंकि इसके आरंभ होते ही संसार के समस्त संताप मिट जाते हैं। सुंदरकांड सबके जीवन को एक नवीन दिशा प्रदान करता है, संकटों को दूर कर सबके मुख पर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करता है। इसलिए अभी हनुमान ने जो देवी सीता से कहा वो मात्र एक कथन नहीं परंतु एक सत्य है। सत्य क्योंकि देवी इस क्षण से राम कथा में दुख एवं अवसाद का कोई स्थान शेष नहीं रहेगा। समस्त दिशाओं में आनंद की वर्षा होगी, पाप का विनाश होगा, जिसका आरंभ महाबली हनुमान करेंगे। पापीगण केसरी नंदन हनुमान का ये भीषण रूप देखकर आतंकित हो जाएंगे। ये कैसा भयानक प्रकाश है जो लंका के आकाश पर छा गया है। कहीं कोई अनिष्टकारी संकेत तो नहीं। मुझे सतर्क रहना चाहिए। हनुमान पुत्र, मेरे हृदय में अब कोई संशय शेष नहीं। मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है
मेरे दुखों का अंत शीघ्र होगा। हे कपीश सिंह, अब तुम मुझे पुत्र रूप में दर्शन दो हनुमान। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। प्रणाम माता। ये कैसा मायावी वानर है जो इच्छा अनुसार आकार धारण करता है, और इसने लंका में प्रवेश करने का असंभव कार्य कैसे पूर्ण किया? स्मरण करो, क्या कहा था त्रिजटा ने? देवी सीता का आना साक्षात मृत्यु से देवी का आगमन है। और हाँ, मैंने उसे भी देखा जो श्री राम का मुख्य सहायक, एक महाबली वानर। एक वानर से लंका और लंकेश दोनों का विनाश प्रारंभ होने वाला है, पर हम अपना नाश क्यों करवाएं? शीघ्र ही छुप जाओ, इससे पूर्व की वो वानर हमें देख ले। माता, आपको दिए वचन को निभाने के लिए अब मुझे अतिशीघ्र प्रभु श्री राम के समीप पहुंचना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए माता। पुत्र हनुमान, तुमने अपने मुख से स्वामी के नाम रूपी सत्य का उच्चारण कर यहाँ आते ही मेरे दुखों को हरना आरंभ कर दिया था। अब तो मेरी एक ही मनोकामना शेष है पुत्र। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु से शीघ्र मेरा मिलन हो। चिंता मत कीजिए माता, ये भी अतिशीघ्र होगा। मैं पलक झपकते ही उड़कर वहां पहुंच जाऊंगा और शीघ्र ही सभी को लेकर लौट आऊंगा माता। परंतु माता, इसके पूर्व कि मैं यहां से प्रस्थान करूं, आप मुझे कोई स्मृति बताइए जिसे जानकर प्रभु निश्चिंत हो सके। हाँ पुत्र, अपने स्वामी, अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए समय की कुछ स्मृतियां हैं जो मेरे सिवाय मेरे प्रभु श्री राम को ही ज्ञात है। मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूँ तुम्हें, तुम उन्हें यथावत सुना देना, तो प्रभु को यह अवश्य विश्वास हो जाएगा कि तुम उनके जानकी से ही मिले थे। दुष्ट रावण की किसी माया से नहीं। इन दोनों के मध्य क्या गुप्त मंत्रणा चल रही है? तुम जाकर सुन लो, फिर महाराज रावण को जाकर सब बता देना। अकस्मात ये आभा कैसे? लंकनी ने भी अभी तक उस वानर की कोई सूचना नहीं दी है। माता, इसके पूर्व कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूं, आप मुझे कोई स्मृति बताइए जिसे जानकर प्रभु निश्चिंत हो सके। हाँ पुत्र, अपने स्वामी, अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए समय की कुछ स्मृतियां हैं जो मेरे सिवाय मेरे प्रभु श्री राम को ही ज्ञात है। मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूँ तुम्हें, तुम उन्हें यथावत सुना देना। मुझे इस दिव्य वानर के बारे में यथाशीघ्र महाराज दशानन को सूचित करना चाहिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही प्रभु श्री राम को सुना दूंगा। एक बार चित्रकूट के वन में स्थित एक उपवन में जब प्रभु मेरी बाह पर अपनी शीश टिकाकर गहन निद्रा में मग्न हो गए, तो अकस्मात वहां एक काक आया। उस काक ने स्वामी की निद्रा में विघ्न उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। स्वामी को शांति से सोते भी मैं उनकी निद्रा में विघ्न पड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरी स्थिति का लाभ उठाकर उस दुष्ट आसुरी काक ने अपनी नुकीली चोंच से मुझ पर प्रहार कर दिया।
मेरी स्थिति का लाभ उठाते हुए उस राक्षसी प्रवृत्ति वाले दूत ने बार बार मुझ पे आघात करता रहा। और अंत में उस दुष्ट ने मुझे आघात कर दिया। ये क्या सीते? तुम्हारी कोमल काया पर आघात करने का दुस्साहस किसने किया? तो इस दुष्ट का कृत्य है ये। लो दुष्ट, तुमने मेरी सीता को जो पीड़ा पहुंचाई है, अब उसका दंड भोगो। अर्थात माता, प्रभु ने काकासुर पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। हाँ पुत्र, उस काकासुर ने जो पीड़ा मुझे दी वो प्रभु के लिए असहनीय थी। पवन के समान उसके वेग को देखकर स्वामी को ज्ञात हो गया था कि वो काक रूप में वो देवराज इंद्र का पुत्र जयंती था, जो अब अपना बचाव करने के लिए तीव्र गति से उड़कर यहाँ वहां जा रहा था। वो काकासुर बना जाए सबसे सहायता की गुहार लगाता हुआ सभी सब ऋषियों के पास गया, परंतु प्रभु काज में हस्तक्षेप करने में सबने असमर्थता जताई और जैन से कहा कि राम के ब्रह्मास्त्र से बचाव संभव नहीं है। तो निराश और भयभीत होकर इंद्रपुत्र जैन रक्षा के लिए अपने पिता के पास स्वर्गलोक पहुंचे। मूर्ख जयन, तुमने माता सीता की करुणा की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया और स्वयं को प्रभु श्री राम के क्रोध का कारण बनाया। अब कोई देवता तो क्या, स्वयं प्रभु ब्रह्मा जी भी ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। अब प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र से श्री राम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मैं तो अधम मात्र माता सीता की दया और करुणा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें निरंतर मैं कष्ट दे रहा था, परंतु उन्होंने मेरा किंचित प्रतिकार नहीं किया। आपके निद्रा में कोई व्यवधान ना आए, इसीलिए उन्होंने मुझसे अपना बचाव करने के लिए भी कोई चेष्टा नहीं की। परंतु प्रभु, मुझे ज्ञात है कि ये मेरी मूर्खता ही थी। माता सीता के धैर्य की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर मुझसे सत्य में बड़ी भूल हुई है। मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। तुमने अपना दोष स्वीकार किया जयन, मैं इसकी सराहना करता हूं, परंतु मैं अपने ब्रह्मास्त्र को रोक नहीं सकता। वो व्यर्थ नहीं जा सकता। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड तो मुझे अवश्य मिलना चाहिए प्रभु। मेरे दाहिने नेत्र की दृष्टि सर्वप्रथम आप दोनों पर पड़ी थी, जिसके कारण मेरे मन में मूर्खतापूर्ण कुविचार जागृत हुआ।
हे प्रभु, आप कृपा कर अपने ब्रह्मास्त्र को मेरे इसी नेत्र पर केंद्रित कर मुझे दंडित करें, परंतु मेरे प्राण मत हरिए। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मुझसे कभी ऐसी धृष्टता नहीं होगी। जयन, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो और तुमने क्षमा याचना भी की है। इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। तुम सभी पितरों और अन्य असंतुष्ट आत्माओं के दर्शन करने में सक्षम रहोगे। तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी, और जो भी अपने पुरखों को सम्मानित करते समय अर्थात पितृपक्ष में तुम्हें भोजन देगा, उसके पितृ उससे संतुष्ट रहेंगे और शांति प्राप्त करेंगे। प्रभु आज्ञा कीजिए। अच्छा माता, इसीलिए कौओं को पिंडदान दिया जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि वो देख सकती है जो अन्य जीवों की दृष्टि से ओझल रहता है। हाँ पुत्र, पराक्रम के सिंधु मेरे स्वामी ने मेरे प्रति आसुरी प्रवृत्ति दिखाने वाले एक छोटे और तुच्छ प्राणी पर भी अपना ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपित कर दिया था। अब ये सीता इसी प्रतीक्षा की अग्नि में जल रही है कि कब मेरे स्वामी आए और मेरा अपहरण करने की घृणित आसुरी प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले उस दुष्ट राक्षस को उचित दंड देंगे। माता, मेरे प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम अविलंब यहाँ आकर इस पापी रावण और पाप कर्म में संलग्न इसके सभी बंधु बांधवों और सभी सहयोगियों का भी वध करेंगे और अपने साथ आपको अयोध्या लौटा ले जाएंगे। अवश्य लंका को ध्वस्त करने आया है ये कुटिल वानर। हमें आगे जाके ध्यान से सुनना चाहिए। अरे तुमने देखा नहीं कितना विशाल आकार ले लिया था उसने। उसके और समिट जाने का अर्थ है मृत्यु। प्रभु को मेरा प्रणाम कहना पुत्र, और मेरे ओर से सबका कुशल पूछना। मेरे प्रभु श्री राम को कहना कि उस दुष्ट राक्षस ने मुझे 2 माह की अवधि और दी है, परंतु मैं इतनी अवधि के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकती। मैं उनके वियोग में 1 मास अधिक जीवित नहीं रहूंगी। हनुमान, मेरे नाथ से कहना कि उस अवधि के पूर्व यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाए। अवश्य माता, अब विलंब का कोई कारण नहीं। मैं आपके इस संदेश के साथ इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। इतनी लंबी यात्रा के पश्चात हनुमान को भूख तो लगी होगी। कैसी अभागी माता हूँ मैं पुत्र, तुम्हें भोजन कराने में भी असमर्थ हूँ मैं पुत्र। जिससे तुम्हें अपनी कठिन यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त। मेरी इच्छा तो हो रही है कि अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर तुम्हें खिलाऊं, परंतु दुर्भाग्य से ये यहाँ संभव नहीं है पुत्र। माता, मैंने तो अल्प समय के लिए ही भोजन का परित्याग किया है, जिससे मैं प्रभु श्री राम का ये कार्य पूर्ण निष्ठा से कर सकूं। परंतु माता, आपने भी तो 10 माह से भोजन का एक ग्रास भी ग्रहण नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं ग्रहण किया है, वो मेरा प्रण है पुत्र। परंतु तुम्हें भोजन करते देख
मेरी शुद्धा भी शांत हो जाती, मेरा हृदय तृप्त हो जाता पुत्र। यदि ऐसा है माता, तो मैं अभी इसे संभव बना देता हूँ। इतने मधुर और रसीले फलों से लदे वृक्षों से सज्जित इस वाटिका को देखकर किसका जी नहीं ललचाएगा माता।